हेलो गाइस, तो हमें बोरुतो का चैप्टर 19 देखने को मिल गया है और उसमें एक चीज नहीं हुई, वो है कावाकी की बेइज्जती। क्योंकि इस चैप्टर में वो दिखाया ही नहीं गया। चैप्टर 18 की एंडिंग हम जानते हैं कि अराय ने अपने जुत्सु से सबको चौंका दिया था आयरन सैंड रोक के। तो चैप्टर 19 की स्टार्टिंग होती है मोएगी से, उसका कवर फोटो है। ये कवर फोटो को इग्नोर मत करना, इसके रिलेटेड आगे बहुत कुछ है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है अराया का, जहाँ पे अराया सिंकी और ये जुत्सु कैसे बनाए वो बताया जाता है। सिंकी अराया के स्वॉर्ड लेता है, उसमें अपना चक्रा इन्फ्यूज कर देता है और कहता है कि मैंने अपना चक्रा इस स्वॉर्ड में इन्फ्यूज कर दिया। अगर तुम इस स्टाइल से इसे एप्लीकेबल करोगे तो तुम्हारा जुत्सु आयरन सैंड को मैनिपुलेट कर पाएगा। सुन के अराया कहता है कि तुम इसके बारे में श्योर हो क्या? जब हमारी फाइट होगी तो तुम्हारे लिए कुछ चांस नहीं होगा मेरे अगेंस्ट। सिंकी कहता है जस्ट गिव मी अ ब्रेक, इफ एनीथिंग दिस विल बी द परफेक्ट हैंडीकैप। मतलब ये जिसु एडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज भी बन सकता है। अराया कहता है देखते हैं वो तो। और ये लोग जहाँ पे बात करे वहाँ टेरेस पे होते, तो शायद से वो नीचे दिखते गारा, कांकुर और ये शायद से योदो है। और सिंकी वहां पे देखते हुए कहता है कि ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे फादर को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हमारी पावर बढ़ानी होगी जितनी हो सके उतनी। अराया कहता है फादर दिस फादर दैट, वो तुम्हारे अडॉप्टेड फादर है। सिंकी कहता है ऑफ कोर्स, इसमें गलत क्या है? हाँ, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, वैसे बात तो सही है। इसके बाद सीधा हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे अराया कहता है इट्स नॉट लाइक दैट। हमें उसका जुत्सु चलता हुआ दिखता है, लोडिंग सैंड सीलिंग ब्लेड, जिससे मित्सुकी, सरदार और योदो आजाद हो जाते हैं आयरन सैंड से। कहते हैं कि मित्सुको को स्टॉप करने वाली आयरन सैंड भी हट चुकी है और मित्सुकी अराया को थैंक्स कहता है। तभी अराया कहता है कि मुझे मत करना, सिंकी को कहना है जब वो इसकी हो जाएगा। बात तो सही है क्योंकि जुत्सु तो उसी ने बनाया था, पर यूज तो अराया अच्छे से कर रहा है। अराया लाइक लीडिंग थे, वो दोनों को ऑर्डर दे, शारदा और मित्सुकी तुम अटैक पे ध्यान दो, इस आयरन सैंड का सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। उस पे सामने रियू होता है। रियू कहता है कि तुम ऑफुली इतने तो कॉन्फिडेंट मत हो, यू आर टिशिंग मी बट दैट्स ओके बिकॉज़ दैट्स पंपिंग मी मोर। और ये सब बोल के अपनी पूरी आयरन सैंड को उन पर अटैक कर देता है, मतलब आगे से पीछे से सबसे बैंड बजाना चालू कर देता है। और इससे अराया पीछे नहीं हटता है और वो अपनी लो स्टोन सैंड सीलिंग ब्लेड यूज करता है और आयरन सैंड को ब्लॉक कर देता है। ये सब देख के रियू थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि तुमसे बातें ही नहीं करते। यहाँ पे सादा सीधा अटैक करने जाती है, फास्ट हेल्प फायर बॉल जो सोवर अटैक कर देती है और रियू उसे अपने आयरन सैंड से ब्लॉक कर देता है। उसके पीछे हम देखते हैं मित्सुकी स्नेक जो रियू की ओर बढ़ रहे हैं, उसे पकड़ रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं सेज मोड मित्सुकी को। यहाँ आगे हम क्या देखता है, रियू आयरन सैंड में ही कन्वर्ट हो गया। वो मित्सुकी के स्नेक से बंधा हुआ था, वो भी निकल गया आयरन सैंड में कन्वर्ट होकर। ये भी क्या स्पाइडरमैन में वो सैंडमैन था उसकी तरह कन्वर्ट हो सकता है क्या? ये तो बहुत ज्यादा। अब मान लो, मार के दिखाओ उसे। देखते यू गॉट हिम, तो उस पे कहते हैं ही डिसइंटीग्रेटेड हिमसेल्फ एंड इवेडेड माय अटैक। और वो भी क्या आयरन सैंड में कन्वर्ट हो सकता है क्या? और है कहता है केयरफुल रहना, वो तुम्हारी बॉडी पावर से कंट्रोल कर सकता है। यू कहते हैं एवरीवन 2 o'clock में आयरन सैंड इकट्ठी हो रही है। जिस और आयरन सैंड इकट्ठी हो रही थी उसी और अराया लो स्टोन सैंड सीलिंग ब्लेड यूज कर देता है। और इस बार इस ब्लेड से रियू आयरन सैंड से बनने लगता है और वो सोचता है कि क्या इससे वो आयरन सैंड को गैदर अप कर सकता है क्या? इसका फायदा उठाकर मित्सुकी अपने स्नेक से सीधा अटैक लैंड कर देता है रियू पे और वो लैंड भी हो जाता है। और दूसरी ओर से शारदा भी अटैक कर रही होती है और वो लैंड कर देती है सीधा चिदोरी रियू पे और वापस से वो आयरन सैंड में चेंज हो गया। राया, शारदा और मित्सुकी तीनों गुस्से में था। राया कहता है हम उसके अर्थ के नीचे से पकड़ लाएंगे। इसके बाद हम आते हैं मात्सुरी और कोनोहामारू पे। ये तो तुम्हें पता है कि कोनोहामारू मात्सुरी को कोनोहामारू चान नहीं बुलाने दे रहा है, इसलिए मात्सुरी की फीलिंग बहुत ज्यादा हर्ट हुई है और वो सीधा गुस्सा है कोनोहामारू पे। और मात्सुरी यहाँ कह भी रही होती कि मैं बस कोनोहामारू चान बुलाना चाहती हूँ, इसमें क्या व्हाट्स द बिग डील। कोनोहामारू का मैंने पहले ही कहा है मुझे पसंद नहीं और इट डजंट फील राइट। मात्सुरी कहती उस मोएगी कि तुम कोनोहामारू चान बुलाने दे रहे हो, इट्स सो अनफेयर। कोनोहामारू भी कह रहा होता है कि मैं नहीं बदल सकता मैं क्या फील करता, मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोएगी गुस्से में कहती है कि सेल्फिश मत बनो, मुझे बुलाने दो जो मैं बुलाना चाहती हूँ। और कोनोहामारू कहेगी तुम बन रही हो सेल्फिश, व्हाई आर यू सो फुसी ओवर व्हाट टू कॉल मी एनीवे। मतलब यही है कि कोनोहामारू को नहीं पसंद और इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है मुझे ये बुलाने के लिए। मात्सुरी कहते फुसी और हिपोक्रिट और ये कहते ही उसे पूरा ही खेल लेती है और कहते यू आर द पिकी वन सारुतोबे। यहाँ कोनोहामारू की कोनोहामारू चान न बुलाने दे पर उसकी पैंट बनने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं आयडा को, जो ये अपने सैलरी का सब कुछ देख रही होती है और मन में सोच रही होती कि इशू वो नहीं है कि तुम्हें वो कोनोहामारू चान नहीं बुलाने दे रहा है, इशू ये कि तुम दोनों कोई रिलेशनशिप में हो ही नहीं। इजंट राइट कोनोहामारू चान, ये भी कोनोहामारू को कोनोहामारू चान बुला रहे हैं। और हम आते हैं मेन सिनेरियो पे, जहाँ पे एडा फ्रॉक के थ्रू बात कर रही है कासिनकोजी और बोरुतो से। कासिनकोजी वहाँ की सिचुएशन पूछता तो एडा कहती है कि कोनोहामारू ने पिस ऑफ कर दिया है मात्सुरी को और वो डिवोर करने वाले है कोनोहामारू को।
इस बात से बोरुतो और कासिन कोजिन को कोई फर्क नहीं पड़ा और सीधा पूछते हैं व्हाट अबाउट सारदा वाली टीम का क्या हो। कोनोहामोरो अपने दद्दू के पास जाने के लिए तैयार है और ये दोनों बस इग्नोर ही कर दिया। वो खतरे में है। कासिन कोजी रियू और टीम सारदा के बारे में पूछ रहे होते तो उस पे एदा कहती है कि वो अभी तो अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं, इतने जल्दी तो हम बता नहीं सकते कि कैसे चीजें एंड करेगी, पर वो अभी तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोनोहामोरो को बचा सके। और बोरुतो वहां जाने के लिए बोलने वाला होता है। वहीं पे कासिन कोजी उसे रोक देता है कि तुम वहां रस करना चाहते हो पर रुक जाओ, ठहरो, बिकॉज ये अभी टाइम नहीं है जाने का। बाद हम बताया जाता है जूरा, हिडारी और बक्का सेंजो के बारे में, जहाँ तीनों कुछ बात कर रहे हो और वो कुछ बात है लव के बारे में। चूरा इन दोनों को कह रहा होता है कि आइडियली माय ओपिनियन लाइफ फॉर्म शुड ओबे देयर इंस्टिंक्ट्स ड्राइव टुवर्ड्स द गोल नोन एज एवोल्यूशन। चूरा यह मानता है कि लाइफ फॉर्म का ये गोल होना चाहिए कि वो एवोल्यूशन की ओर कैसे आगे बढ़े, फिर भी वे अपने सामाजिक स्वभाव के कारण मनुष्य अपने आप को संबंधों से बांध लेता है। कहा जाता है रीजनिंग, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स को डल कर देता है और ये हार्मफुल साइड इफेक्ट है इंटेलिजेंस अक्वायर करने का। और यही कारण कि मानव जाति के चेहरे पे घातक दोष मौजूद, लाइक हम डिवाइनरीज तो हमारे इंस्टिंक्ट के प्रति ट्रू रहते हैं। ये सब बक्का जो सुनकर कहता है कि पुअर ह्यूमंस, इन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। पूरा अपनी बात को कंटिन्यू रखता है लेकिन नॉट सो फास्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस का केवल यही हार्मफुल साइड इफेक्ट तो नहीं है और जो उसका अदर कॉन्सेप्ट है वो रिस्क कैरी करता है। इसके कारण हम डिवाइन ट्रीज को भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसे लव कहा जाता है। और दूसरी ओर आते हैं लव वाली फीलिंग पे, जहाँ पे लव फील कर रही है मासूरी कोनोहामोरो के लिए, पर कोनोहामोरो तो नहीं फील करता। वह मासूरी उसे गला पकड़ के खड़ी और उसे डिवोर करने ही वाली है और कहती कि माई हेड फुल ऑफ थॉट्स ऑफ यू इज ड्राइविंग मी बेटी। और मासूरी अपनी आगे बात को कंटिन्यू करती कि इस फीलिंग का मैं क्या करूँ, ये काफी पेनफुल कर रही है मुझे। यहाँ पे कोनोहामोरो की फट चुकी और कहता है काम डाउन काम डाउन, और उससे मासूरी कहती है क्यों काम डाउन। और मासूरी कहती है अगर मैंने तुम्हें डिवोर कर लिया है तो मैं ऐसा फील अगेन नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ हमें थोड़ी जूरा की बातें सुनने मिलती है, जहाँ वो कहता है कि इनोसी को चाह मतलब परफेक्ट सिनोबी ट्रियो था, फिर भी वो लोग हिनामावरे की सेफ्टी देख रहे थे, चाहे वो फूल थे कि उन्हें पता नहीं था कि उनका ये डिसीजन काफी फुलिश था। उसकी वजह से यमाना का इमोजिन की लाइफ ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी। ये दोनों फुल एक्स मतलब लव की वजह से हुए और उनकी थिंकिंग भी इस पे अफेक्ट हुई। यहाँ बीच में हिडारी कहता है कि ये लव थिंग क्या है। चूरा अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि ये लव कई टर्म्स में आता है, मतलब कई ग्रंथों में आता है और इसको पिन डाउन करना इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट यह फैक्ट तो है कि ये हमारी लाइफ फॉर्म्स को सीरियस ट्रबल दे सकता है। आगे मासूरी और कोनोहामोरो की पैनल होती है, जहाँ जूरा ही कह रहा होता है, अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा होता है और कहता है कि श्योर तुमने यह सुना होगा कि हमारे इंस्टिंक्ट्स स्क्रीम करती है वार्निंग में, चाहे हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि कितना डेंजरस कॉन्सेप्ट है ये लव, उसको हमें ओवरकम करना होगा। यही जूरा की सारी टॉस खत्म होती है। जूरा कहना चाहता है कि हमारे इमोशंस, हमारा सब कुछ का एक प्रॉब्लम है जो है लव, जो लव फील करना। यहाँ एग्जाम्पल भी बताया जाता है कोनोहामोरो और मासूरी, जहाँ मासूरी अनमनस लव फील करती है कोनोहामोरो के लिए और इसी की वजह से तुम उसके एक्शंस देख ही सकते हो। गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है और वो कुछ भी एक्शन करे उसको डिवार करने का ट्राई कर रही है और ये सारे एक्शंस ले रही है लव ना मिलने के कारण। वहाँ के सारदा, मित्सुकी, अराय, योदो और युकी फाइट में, जहाँ योदो को स्काई में आयसन की आवाज सुनाई दे रही होती है और वहाँ हराया तैयार हो जाता है अपने वापस से ब्लेड यूज करने के लिए और उस ब्लेड यूज करने से आया साइड इकट्ठी हो जाती है, वापस से हमें यू दिखने लगता है। यू के साथ इस बार निकलते हैं क्लो क्रीम्स जो उन लोगों पे अटैक कर देते हैं, जहाँ मित्सुकी अपने स्नेक से और शारदा अपने फोनिक्स फ्लावर जूस से उन पर अटैक कर देते हैं। अटैक में सक्सेसफुल नहीं होते और क्लो क्रीम्स बहुत सारे होते हैं तो वो आ ही जाते हैं नीचे। एक क्लो क्रीम योदो को तल लेता है और उसके पीछे होता है अराया जो उसे ब्लेड से काट रहा होता है। ये इन सब की फाइट्स चली रही होती है, तब बीच में आ जाता है रियू, जहाँ ये सिनारी होता है योदो को पकड़ रखा है क्लॉ क्रीम्स, उसके पीछे होता है अरह और उसके सामने से आता है रियू, जहाँ रियू धोखे से चुरा लेता है अरह की स्वॉर्ड। अरह शौक में होता है कि क्या ये इसने मेरी प्लेट चुरा ली क्या। रियू कहता है अब तुम्हारे पास मेरे आयन सैन को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के शारदा उचिया शौक में और कहते दिस इज सो बैड। और दूसरी ओर हम लास्ट पैनल देखते हैं जहाँ कोनोहामोरो और मासूरी होती है, जहाँ पे कोनोहामोरो को मासूरी वॉर करने वाली और कहती है कि लेट्स बिकम वन। तो ये लव थिंग की वजह से कोनोहामोरो की बैंड बच गई, डिवोर होने वाला है अब। चूरा की बातें यहाँ एंडिंग में सच होती दिखाई दे रही है। यहीं पे इस चैप्टर की एंडिंग होती है। इस चैप्टर में जूरा के वर्ड्स सुन के मतलब भारी भारी फील हुआ, मतलब लव के बारे में उसकी क्या थिंकिंग है हमें बताया गया। इसके आगे बोरुतो की एंट्री दोनों जगह कहीं भी हो सकती है,
कवा की भी पार्टनरशिप में है तो दोनों अलग-अलग जगह जा ही सकते हैं। पता नहीं क्या करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मज़ा आएगा देखते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।